हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 5 चैप्टर नंबर 9 वर्क एंड एनर्जी। पिछले 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें ये पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं। पहले थोड़ा सा रैप अप देख लेते हैं इसका, अभी तक के हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव टू सम डिस्टेंसेस। मतलब वर्क डन तभी होगा जब आपने फोर्स अप्लाई करी हो और वो ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस से थोड़ा सा आगे मूव करे। इफ़ द फोर्स अप्लाइड इज नॉट able to move the object then no work is said to be done। और अगर फोर्स जो आपने अप्लाई करी उसने ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा तो इसका मतलब है कि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। एनर्जी किसको कहते हैं? जो क्षमता है काम करने की उसको क्या कहते हैं? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो क्षमता है काम करने की उसको एनर्जी कहते हैं, राइट। फिर देखिए सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज क्या हैं? लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रेन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं? जो इन्वायरमेंट आसानी से रिप्लेनिश कर सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। सोलर एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो हमको सूरज की गर्मी से मिलती है। विंड एनर्जी क्या है? जो एनर्जी हमको हवा जो चलती हुई है, मूविंग विंड है, उससे मिलती है। हाइड्रो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। एनर्जी जो पानी में होती है और उसको यूज़ करके मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे और रिप्लेनिश नहीं हो सकते जल्दी। एग्जाम्पल्स क्या हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। डिटेल में अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 वर्क और एनर्जी का यू हैव टू वॉच दोज वीडियोज। ऑल राइट, चलिए एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करते हैं। पहली एक्सरसाइज है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ़ द फोर्स अप्लाइड इज नॉट एबल टू मूव द ऑब्जेक्ट देन नो वर्क इज सेड टू बी डन। येस, ट्रू। हमने अभी तक तो यही पढ़ा है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। डूइंग हाउस होल्ड chores, sorry, okay, the correct pronunciation of this word is chores. Doing household chores requires less energy than sitting at a desk and working on a computer। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। घर का काम करने में मोर एनर्जी रिक्वायर होती है, लेस नहीं। सो ड्यूरिंग हाउस होल्ड चॉर्स रिक्वायर्ड मोर एनर्जी देन सिटिंग एट अ डेस्क एंड वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। ऑल राइट, उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट देखिए इसका। A renewable resource can be used repeatedly because it is replaced naturally। True है ना, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? कुदरती रिप्लेनिश हो रहे हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, वी हैव टू टेक द वाटर आउट ऑफ द रिवर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी। फॉल्स। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए नदी में से पानी को बाहर नहीं निकाला जाता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट टू मच हैसल। ट्रू। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको हम दूर दूर तक के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आसानी से। बी बार देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डैश इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउंड। यू ऑल नो a dam provides the energy from the moving water of a river। Here you will write moving water of the river। जो एनर्जी मिलती है डैम को, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो कहाँ से आती है? जो चलता हुआ पानी है उसके मूवमेंट से। सोलर एनर्जी चेंज द लाइट एनर्जी ऑफ द सन इनटू डैश एनर्जी। तो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम, हमको कहाँ से एनर्जी मिलती है? फूड से। द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। वी शुड यूज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज केयरफुली एंड शुड नॉट वेस्ट इट। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? विंड। Which of the following is a non-renewable source of energy? Petrol. Then move to next part, that is the D part. And scramble the following to make the meaningful word। तो ये क्या लिखा हुआ है? Sound energy, then wind energy,
then solar panel, then hydro energy, then petrol, right? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू कुक एंड कीप अस फ्रॉम heat energy. The form of energy obtained from water, hydro energy. The device which is used to cook food using the energy of the sun, that is the solar cooker. इसी से तो खाना बनता है सूरज की गर्मी यूज़ करके. The most common and useful form of energy nowadays, electrical energy. The form of energy that is produced by the vibration of object, sound energy. All right, चलिए एक्सरसाइज एफ पे मूव करते हैं. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल. एक मिनट. सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आप यहाँ पे सोलर एनर्जी लिख सकते हैं, विंड एनर्जी लिख सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल में कोल लिख सकते हैं, पेट्रोलियम लिख सकते हैं. आगे देखिए, डिफाइन द टर्म्स. सबसे पहले आपको वर्क को डिफाइन करना है. तो आपको पता है अब तक के अच्छे से समझ में आ चुका है वर्क क्या है. आपके बुक में पेज नंबर 95 पे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है. फ्रॉम देयर यू विल नोट डाउन द डेफिनेशन. देन एनर्जी क्या है, जो एबिलिटी है काम करने की, उसको एनर्जी कहते हैं. हाइड्रो एनर्जी क्या है, हाइड्रो एनर्जी वो एनर्जी है जो मूविंग लिक्विड से आती है और जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, जो ख़त्म नहीं होंगे, रिप्लेनिश हो सकते हैं आसानी से नेचर के द्वारा. नॉन रिन्यूएबल इसी का उल्टा. दोनों में आप एग्जाम्पल्स भी मेंशन करेंगे. ऑलराइट, आगे देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन. अब आपको यहाँ पे वर्क और एनर्जी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बीच में, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी के बीच में. तो वर्क और एनर्जी. वर्क क्या है, एक जब किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करी जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो वर्क है. अब उस फोर्स अप्लाई करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो क्या है, वो जो एबिलिटी चाहिए वो एनर्जी है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अच्छे से आपको अब तक के समझ आ चुका होगा. उसके आगे देखिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें सूरज की गर्मी से मिलती है और विंड एनर्जी वो एनर्जी है जो हवा में होती है. ठीक है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर आई देखिए, गिव रीजंस. वी शुड यूज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्ट इट. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये वो रिसोर्सेज हैं जो एट द टाइम क्या होगा कि ख़त्म हो सकते हैं. नेचर इसको आसानी से रिप्लेनिश नहीं कर सकता, इसलिए वी नीड टू यूज़ देम वेरी केयरफुली. सेकेंड पार्ट देखिए, वी शुड यूज़ मोर ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज. ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे सोर्सेज हैं जो ख़त्म नहीं होंगे और नेचर उसको आसानी से रिप्लेनिश कर सकता है. राइट. थर्ड पार्ट देखिए, अ मैन स्टैंडिंग फॉर द होल डे होल्डिंग अ हैवी बैग इन हिज हैंड डज नॉट डू एनी वर्क. तो अगर कोई पर्सन दिन भर बैग लिए खड़ा हुआ है, इसका मतलब है उसने कोई भी काम नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क डन तभी होगा जब वो पर्सन क्या हो, अपनी जगह से मूव करा हो. तो साइंस के अकॉर्डिंग ही हैज़ नॉट डन एनी वर्क. आगे बढ़ते हैं. आगे देखिए, एक्सरसाइज जे. आंसर इन शॉर्ट, नेम सम एडवांटेजेस ऑफ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि नेचर इसको रिप्लेनिश करता रहता है. दूसरी ये है कि ये पॉल्यूशन नहीं फैलाती हैं. जो रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती हैं. क्वेश्चन 2 देखिए, हाउ इज़ लाइट एनर्जी यूज़फुल. लाइट एनर्जी किस तरह से यूज़फुल है. लाइट एनर्जी की ही मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं. अगर लाइट एनर्जी ना होती तो हम चीज़ों को देख नहीं पाते. सन क्या है, प्राइमरी सोर्स है. और जो भी कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये सारे आर्टिफिशियल सोर्सेज हम यूज़ करते हैं अपने सारे काम काज के लिए, तो वो सारी चीज़ें क्या है, लाइट एनर्जी के यूजेस हैं. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम द विंड. हवा से हमें एनर्जी कैसे मिलती है. तो जो विंड होती है, उन मूविंग विंड्स में जो एनर्जी होती है वो हेल्प करती है टरबाइन को रोटेट करने के लिए और इन फर्दर आगे जाके उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो इस तरह से विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं और एनर्जी को ड्राइव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, नॉन रिन्यूएबल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. नॉन रिन्यूएबल के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं. दूसरी चीज़, पॉल्यूशन फैलाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और ये ऐसे हैं कि अगर इनको आपने यूज़ कर लिया, ओवर यूज़ कर लिया, तो ये ख़त्म हो जाएंगे. ये आसानी से रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर के देखेंगे,
हाउ डू वी यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ डू वी गेट इट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। हमारे घर में जो अप्लाइंसेस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है। आती कैसे है ये एनर्जी, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या विंड मिल के मदद से एनर्जी का बनना, या जो वेस्ट होता है उसको बर्न आउट करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाना। और ये हमारे घर में जो सेल्स या जो जनरेटर्स होते हैं, पावर स्टेशंस जो होते हैं, वहाँ से हमारे घरों में सप्लाई होती है। मेंशन सम यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी के बहुत सारे यूजेस हैं। पेड़ अपना खाना बनाते हैं, अल्टीमेट सोर्स है। हम अपने कपड़े सुखाने के लिए, पानी ड्राई अप करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोलर कुकर, सोलर गीज़र, जितने भी सोलर अप्लाइंसेस हैं वो सब सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। जैसे फसलें काटी जाती हैं तो फसलें काटने के बाद ड्राई आउट होने के लिए सोलर एनर्जी यूज़ होती है। यू कैन सी इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 94। तो प्रॉपर आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो अभी हम रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, उसको आप लिखेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। फिर देखिए डायग्राम यहाँ पे बनाने हैं आपको 5 रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कोई भी रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के 5 डायग्राम्स आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। नेम द डिवाइस, तो ये डिवाइस कौन सी है, दिस इज द सोलर कुकर। व्हाट इज इट यूज फॉर, किस लिए यूज़ होती है, कुकिंग के लिए। विच टाइप ऑफ एनर्जी डज इट यूज, सोलर एनर्जी। वाई इट इज मेथड, दिस मेथड इज बेटर देन द गैस स्टोव, क्योंकि ये क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर बारिश का मौसम होता है तो उस वक्त आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। Alright students, so here our chapter number 9 is completed. Question answers and everything we have discussed. अब आपको इसको you have to complete this chapter in your copies and you have to prepare yourself for the test. बाकी जो एक्टिविटी दी हुई है इसको आपको कलर करना है और ये बताना है कि कहाँ पे वर्क डन हो रहा है और कहाँ पे नहीं. So enjoy this activity which is given on this page number 99 and have a good day everyone.